जिसको आप फायर नहीं कर सकते ना, उसको आप हायर नहीं कर सकते। अपने सर्वाइवल के लिए वो आपकी हर चीज़ करने को तैयार हो जाएगा अगर आप उसको अपने साथ लेके आ जाओ। बट ध्यान से मेरी वीडियोस को अपने मैनेजर को सेंड मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट निकल के आएंगे आगे आने वाली वीडियोस में, जो हो सकता है आपका मैनेजर समझ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ गए हैं 48 लॉज ऑफ पावर बुक के सेकंड चैप्टर में। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो पावर होती है ना, वो आपके फिजिक से नहीं आती, बस वो आपके माइंड से आती है। आप माइंड से पावरफुल बनते हैं। मैंने कितने सारे राजा और कितने सारे ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखा है जो खुद तो बहुत पतले होते हैं या उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती, बट वो हैवी बॉडीगार्ड्स को अपने साथ रख लेते हैं और वो उन बॉडीगार्ड से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके डिसीजन उनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो पावर जो होती है वो माइंड से होती है। चाणक्य ने भी पावर के बारे में काफ़ी कुछ बताया था अपने टाइम पे, बट आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट क्रेज की बुक 48 लॉज ऑफ पावर के सेकेंड लॉ के बारे में। जो सेकेंड लॉ है वो बात करता है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। मतलब इसका मतलब है कि भाई अपने दोस्तों में ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत रखो, अपने एनिमीज को भी यूज़ करो। समझते हैं थोड़ा डिटेल में जाके कि कैसे ये लॉ काम करता है। देखो, मैंने पहले भी बताया था, लॉ वो होता है जो हर जगह हमेशा अप्लाई करा सकते हैं और हर जगह पे अप्लाई हो जाए। तो ये लॉ भी जो है वो यूनिवर्सल है, ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब समझ के देखते हैं लॉ के बारे में क्या पता है। उसने बोला दोस्तों में ना बहुत ज़्यादा विश्वास मत, है ना। ये कैसे वर्क करता है? जैसे आप जॉब कर रहे हो, मैं मेनली अभी जॉब का एग्जांपल लेके यहाँ पे चलता हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पर अगर आपने अपने किसी दोस्त को हायर कर लिया या आप बिजनेस कर रहे हो, आदमी या तो जॉब करता है, बिजनेस करता है, कुछ एक करता है, तो यानी कि आपके नॉर्मल प्रोफेशनल जर्नी में तो ये यूज़ हो ही रहा। अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो और अगर आपने अपने किसी दोस्त को हायर कर लिया, अब वो दोस्त आपको बहुत पहले से जानता है, वो आपके बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी जानता होगा। जब आप सक्सेसफुल नहीं थे, हो सकता है तब की चीज़ें भी वो जानता होगा। तो जब आप उसको अपने साथ रखोगे ना, तो कई सारे प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पहली प्रॉब्लम क्या होगी? वो बाकी लोगों के साथ आपकी पुरानी बातें शेयर करेगा कि ये ना पहले ऐसा था, इसने ना पहले ऐसा किया, ये ना पहले इस तरीके का बंदा हुआ करता था, अब जाके ये ठीक हो गया। ऐसे करके आपके बारे में ना बातें बनने लग जाएगी। अगर आप उसको हायर नहीं करते तो हो सकता है आपके जो प्रीवियस लाइफ है ना, उसमें आपने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया, बट वो किसी के सामने नहीं आता। बट जैसे ही आपने अपने दोस्त को हायर किया, अब वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगा। टॉक ऑफ द टाउन मतलब आपके ऑफिस पे, आपके बिजनेस में जहाँ भी आप काम करो, वहाँ पे लोगों को आपके पुरानी लाइफ के बारे में भी पता लगने लग जाएगा। हो सकता है आपके किसी लव इंटरेस्ट के बारे में भी वो ऑफिस के अंदर फैला दे, पुराने वाले, कि पहले इसका इसके साथ चल रहा था, पहले इसके साथ रिलेशनशिप में था, इसका इसलिए ब्रेकअप हो गया, शायद ये बंदा बड़ा टॉक्सिक था। यानी कि आपकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो किसी को नहीं पता, वो दोस्तों को पता होती है। और जैसे आप अपने दोस्तों को हायर करके अपने साथ काम में लगाते हो, तो आपके काफ़ी सारे सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हर हमेशा अपने फ़ायदे के लिए रिवील करे। देखो, एक तो होता है पॉइंट कि भैया वो मेरा दोस्त है, हो सकता है किसी दिन वो मेरा दुश्मन बन गया, उसने सब कुछ बक दिया, वो तो बहुत बड़ा रिस्क है ही। बट कई बार इंसान नॉर्मल बातों बातों में भी छोटी छोटी चीज़ों को ना शेयर कर देता है, वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए अपने दोस्तों को तो अपने साथ बिजनेस में या जॉब में स्टार्टिंग में मत रखना, अपने अंडर तो मत रखना। अगर सेम लेवल पे बात हो रही है तो एक हद तक आप सोच सकते हो। मैंने बहुत सारे फाउंडर्स को फाउंडर्स देखा है जो दो दोस्तों ने मिलकर कंपनी चलाई है, क्योंकि वो दोनों सेम लेवल पर होते हैं। लेकिन अगर वो नीचे वाले लेवल पे होगा ना, तो गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाती है। और किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप अपने दोस्त को रखते हो? देखो, यहाँ पे दोस्त का मतलब सिर्फ दोस्त नहीं, दोस्त का मतलब रिलेटिव भी है। और अगर आप शादीशुदा हो और आपकी वाइफ के साइड का कोई रिलेटिव को आपने रख लिया, तो समझ लो आपकी तो बैंक बजने वाली है किसी न किसी, क्योंकि आप उसको डांट भी नहीं सकते। सेम दोस्तों के साथ है, आप अपने दोस्तों को या रिलेटिव्स को ना, जब आप बिजनेस में या जॉब में अपने नीचे रखते हो ना, तो आप उनको डांट भी नहीं सकते। ये एक काफ़ी फेमस कहावत है, पता है? जो बुक है उसके अंदर से निकल के आती है। क्या बोला जा रहा है? जिसको आप फायर नहीं कर सकते ना, उसको आप हायर नहीं कर सकते। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिसको आप फायर नहीं कर सकते ना, उसको आप हायर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उस बंदे ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, आपका दोस्त या रिलेटिव अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसको ज़्यादा डांट नहीं लगा सकते, उसकी गलतियां उसको सारी की सारी नहीं गिनवा सकते, आप उसको निकाल नहीं सकते। कई बार होता है ना, जब हमें गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में भी ना आप उसको ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, आपको अपने गुस्से को वहीं पर रोकना पड़ेगा। आप उसको डांट नहीं लगा सकते, पनिशमेंट नहीं दे सकते, निकाल नहीं सकते, यानी कि आप फंस जाओगे। इसलिए दोस्ती
सिर्फ दोस्ती तक ही अच्छी है, बिजनेस में जॉब में उसको मत लेके आओ अपने साथ। ये बुक है। रॉबर्ट ग्रीन इसी बात पे फोकस करते हैं कि अपने दोस्तों को दोस्ती तक ही रखो, लेकिन जब आपको जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए कोई बंदा चाहिए तो आप हमेशा स्किल एंड कॉम्पिटेंस को प्रायोरिटी देना, दोस्ती को नहीं। स्किल एंड कॉम्पिटेंस को प्रायोरिटी देना है, दोस्ती को नहीं। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार अगर मेरा दोस्त बहुत कॉम्पिटेंट है तो मैं क्या करूँ। अगेन, अगर आपका दोस्त बहुत कॉम्पिटेंट है आप उसको ले सकते हो, लेकिन जो आपने अभी बात करके चली ना, वो रिस्क तो वहाँ पे रहने वाला है। वो रिस्क एलिमिनेट नहीं होगा वहाँ से। वो रिस्क तो आपके साथ रहेगा कि आपके सीक्रेट्स वहाँ पे शेयर हो सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है, क्या आप वो रिस्क लेना चाहते हो या उस रिस्क को अवॉइड करना चाहते हो। इफ़ यू कैन बियर दैट रिस्क देन यू कैन हायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपकी लाइफ है, आप रिस्क ले रहे हो, आप उस चीज़ को झेल सकते हो, संभाल सकते हो, हैंडल कर सकते हो तो कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर सकते और पावर में रहना चाहते हो तो इस चीज़ को मत करना। मैंने पहले बताया कि जो पावर है ना वो बहुत अच्छा खेल नहीं होता है। पावर में रहने के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तो ये भी वन ऑफ द सेक्रीफाइसेस है कि आप अपने दोस्तों को अपने साथ, अपने अंडर वाले काम पे तो बिल्कुल मत लेके आना, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे आप जॉब कर रहे हो। दूसरा जो ये लॉ बोलता है वो बोलता है कि अपने एनिमीज को यूज करो। कई बार मैंने देखा है कि आपका कोई एनिमी है, जरूरी नहीं है कि आप उससे हमेशा लड़ते रहो, उसके साथ अलायंस, मतलब उसके साथ ना दोस्ती बना लो। कई बार क्या होता है, जो दो लोग हैं वो आपस में ना लड़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल एनिमीज की तरह, लेकिन अगर वो दोनों साथ आ जाते ना तो भाई वो दुनिया चेंज कर देते, वो बहुत कुछ बदल सकते हैं दुनिया के अंदर अगर दो दुश्मन साथ आ जाते हैं। ऐसे अपने काफ़ी पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा और कई स्टोरीज भी सुनी होगी राजा महाराजा के टाइम पे कि दो राजा थे, वो आपस में लड़ते रहते थे, बाकी लोग मजे उठाते थे, है ना। जो आपने वो एक कहानी भी सुनी होगी बचपन में, बिल्ली और बंदर की, है ना। दो बिल्लियाँ लड़ रही थी रोटी के ऊपर और बंदर आके फ़ायदा उठा लेता है। तो जब दो लोग लड़ रहे होते हैं ना तो तीसरा बंदा फ़ायदा उठा ही लेता है, लेकिन जब वो दोनों साथ मिल जाते हैं तो बंदा फ़ायदा नहीं उठा पाता। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, काफ़ी पुराना एग्जाम्पल है। मैं शादरा में रहता हूँ, तो शादरा में ना एक कचौड़ी वाला है, श्री राम कचौड़ी वाला। तो मैं उससे कचौड़ी खाया करता था, तो क्या हुआ, उसी के साइड में एक कचौड़ी वाला और खुल गया। अब उन दोनों में ना कंपटीशन हो गया। वो 15 रुपये की या 20 आई थिंक 20 रुपये की, वो 20 रुपये की 2 कचौड़ी दिया करता था, दूसरे वाले ने 15 रुपये की कचौड़ी देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब नया वाला आया, मेरे को तो फ़ायदा हो गया भाई, मैं 15 रुपये में कचौड़ी खाने लग गया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो मेन बंदा था उसने भी 20 से अपने रेट को 15 कर दिया। तो जो नया बंदा आया था उसने अपने रेट को 15 ही रखा, साथ में उसने एक फर्म फ्लिप्स भी फ्री देने लगा, 5 रुपये वाला जो आता है मार्केट में। तो देखा जाए तो वहाँ फिर बेनिफिट आ गया। अब सब लोग क्या करने लगे, फिर से नए वाले के पास जाने लगे। तो क्या हो रहा था, इन दोनों की लड़ाई में ना जो बाकी लोग थे वो फ़ायदा उठा रहे थे। और यही हमेशा होता है, जब भी दो लोग लड़ रहे होते हैं तो तीसरा बंदा फ़ायदा उठा के ले जाता है। मैंने बहुत फ़ायदा उठाया, मैंने बहुत कचौड़ियाँ खाई उस पीरियड के अंदर। फिर उन दोनों ने ना साथ में मिलकर डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, हम दोनों ना सेम रेट रखेंगे, देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता, क्योंकि अगर हम ऐसे कंपटीशन करने लगे तो हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए अपने जो दुश्मन है ना उनको अपने साथ में लेके आ जाओ, उनको अपने साथ मिला लो, क्योंकि अगर आपने अपने दुश्मन को साथ मिला लिया तो आपका कंपटीशन ऑलमोस्ट ओवर हो गया। और कोई कंपटीशन होगा बिना तो आप दोनों साथ मिलकर उस कंपटीशन को उड़ा पाओगे। इसलिए अपने एनिमीज को ना क्लोज रखो। फिर और क्या फ़ायदा होता है भाई, अगर एनिमी है ना तो आप हमेशा उसकी जो स्टेप्स है ना उन पर नज़र रख के चलोगे कि ये क्या कर रहा है। दोस्तों में ऐसा अक्सर नहीं होता, दोस्तों पे ना हम ट्रस्ट कर लेते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर वो ना हमारी पीठ पे छुरा भोंक देते हैं। लेकिन अगर आप एनिमीज के साथ काम कर रहे होंगे तो आप हर स्टेप पे ना अपने माइंड को एक्टिव रख के रखोगे, कॉन्शियसली सारे डिसीजंस लोगे, हर चीज़ को एनालाइज करने के बाद ही डिसीजन लोगे, तो जो आपके डिसीजन की क्वालिटी है ना वो भी इंप्रूव हो जाती है आपके उस छोटे से डर की वजह से। इसलिए एनिमीज के साथ काम करने में सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप उनके हर स्टेप्स को ना अच्छे से देख के चलते हो, आप अपने सारे डिसीजन में बहुत सोच समझ के कॉन्शियसली सारे के सारे डिसीजंस लेते हो, तो गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और एक फ़ायदा क्या होता है, जब आप अपने एनिमी को अपने साथ लेके आते हो ना और आप एनिमी से थोड़ा सा ऊपर हो, आप एक एनिमी को अपने साथ लेके आए और आप एनिमी से थोड़ा सा ऊपर हो, तो सामने वाला जो आपका एनिमी था ना, अब वो आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए ना किसी भी हद तक जाने वाला है, वो कुछ भी करेगा ताकि वो आपका ट्रस्ट गेन कर सके, क्योंकि वो आपके साथ काम करना चाहेगा। अगर आपके अपोजिट में काम करेगा तो हो सकता है वो ख़त्म हो जाए। अपने सर्वाइवल के लिए वो आपके हर चीज़ करने को तैयार हो जाएगा अगर आप उसको अपने साथ लेके आ जाओ। तो एनिमी के साथ ही कितने फ़ायदे हैं जो हमें फ्रेंडशिप के साथ नहीं मिलते।
सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही था कि फ्रेंड्स पे हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं और वही हमें छुरा भोंक देते हैं, लेकिन जब एनिमीज़ होते हैं तो हम उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते, हम कॉन्शियसली डिसीजंस लेते हैं और वहाँ पे ना हम बहुत सारी सिचुएशंस में बच जाते हैं। और जो एनिमी आपके लिए काम करके देगा, जो अपने प्रूफ करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सही हूँ, जो वो काम करके देगा ना, वो दोस्त नहीं करने वाला, क्योंकि दोस्त तो हमेशा यही लेगा यार, ठीक है टेक इट फॉर ग्रांटेड है, दोस्त है मेरा, जानता है मेरे को क्या कर लेगा, मेरा निकाल थोड़ी देगा मेरे को। समझ आ रहा है? इस लॉ के अंदर इस पॉइंट को बड़े अच्छे से डिस्कस किया गया है। होप आपको भी ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त को वीडियो भेजनी चाहिए तो उसको भी सेंड कर देना, बट ध्यान से मेरी वीडियोस को अपने मैनेजर को सेंड मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकल के आएंगे आगे आने वाली वीडियोस में, जो हो सकता है आपका मैनेजर समझ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब बात करेंगे थर्ड लॉ के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप ग्रोइंग, गुड बाय।